हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद मास्टर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो जो उत्तर प्रदेश की नदियों के लिए 2 वीडियो जो हम अपलोड किए थे, आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको अनुभव हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश से जो भी जुड़े हुए जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हमारी वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो उसी श्रृंखला में ये उत्तर प्रदेश में ये जो उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन क्या है, किस विभाग में कौन क्या है, कौन से मंत्री क्या हैं, शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, इनके बारे में हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपकी जो आगामी परीक्षा होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि जो मंत्रियों का एक समूह होता है वो क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में पहले आते हैं आदित्यनाथ योगी, जो हमारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके बारे में देखिए, इनको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है या अपने पास ये कौन कौन से विभाग रखे हुए हैं। जैसे किसी की नियुक्ति की बात हुई, कार्मिक, गृह, सतर्कता, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, निर्वाचन, संस्थागत वित्त नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वयन, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन, भूतत्व एवं खनिज कर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंध, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, अवस्थापन, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास। मतलब पुनर्वास मतलब किसको विस्थापित कर करके उसको अपने राज्य में उसके लिए आवास की व्यवस्था करना, लोक सेवा प्रबंधन, सैनिक कल्याण एवं प्रतिरक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग। मतलब कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पास ये विभाग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इनकी फ़ोटो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं, आगे आपके आते हैं ब्रिजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास देखिए कौन कौन से विभाग हैं। इनके पास है चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृत्व एवं शिशु कल्याण। मतलब इनके पास इतने विभाग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनकी फ़ोटो रही। फिर अब आते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हो गए आपके ब्रिजेश पाठक और दूसरे हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य। अब ये भी हमारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास विभाग है ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, फिर है खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण। ये इनके पास विभाग हैं। ये रहे इनकी फ़ोटो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा कि कैबिनेट मंत्री कहते किसको हैं। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो जो हमारा जो मंत्रिमंडल है उसका ये खास हिस्सा होते हैं। और इनमें क्या होता है, कैबिनेट मंत्रियों के पास अलग अलग मतलब एक से अधिक मंत्रालय होते हैं, उन्हें एक या इससे अधिक मंत्रालय भी आवंटित किए जाते हैं। सरकार जो होती है वो कोई भी फैसला लेती है तो कैबिनेट मंत्री के शामिल होने के बाद ही वो फैसला लेती है। सरकार कोई अध्यादेश हुआ, कोई नया कानून हुआ, कानून में संशोधन करना हुआ, ये सभी जब कैबिनेट की बैठक होती है उसी में ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। और आम तौर पर आपको बता दें कि हर हफ्ते लगभग कैबिनेट की बैठक होती है। तो ये कैबिनेट मंत्री के बारे में हो गया। अब देखिए कैबिनेट मंत्री में क्या है, पहले हैं सुरेश कुमार खन्ना। अब इनके पास देखते हैं कि इनके पास वित्त एवं संसदीय कार्य है। फिर उसके बाद दूसरे आते हैं योगेंद्र उपाध्याय। इनके पास उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये इनके पास विभाग है। अब आते हैं आसीय पटेल, माफ़ कीजिएगा। अब इनके पास देखिए, इनके पास है प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप, ये इनके पास विभाग हैं। आते हैं उसके बाद संजय निषाद, इनके पास जो विभाग है वो है मत्स्य। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे आपके आते हैं सूर्य प्रताप शाही, और इनके पास जो विभाग है वह है कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। मतलब ये क्या है, इनके पास कृषि से संबंधित सारे विभाग हैं।
फिर उसके बाद आते हैं धर्मपाल सिंह। अब धर्मपाल सिंह के पास देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास है पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा, ये इनके पास विभाग है। आगे आपके आते हैं गोपाल गुप्ता नंदी। अब इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? इनके पास विभाग है औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन। अब फिर उसके बाद आते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, इनके पास जो विभाग है वो है पंचायती राज, मतलब भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास पंचायती राज विभाग है। उसके बाद आते हैं आपके स्वतंत्र देव सिंह। इनके पास जो विभाग है वो है जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल पूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई यांत्रिक, लघु सिंचाई, प्रतिभूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण। ये सभी जो विभाग हैं ये हमारे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी के पास हैं। अब आते हैं बेबी रानी मौर्य। इनके पास देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास जो विभाग है वो है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ये इनके पास विभाग है। उसके पास आती हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। इनके पास जो विभाग है वो है गन्ना विकास एवं चीनी मिले। फिर उसके बाद आते हैं जयवीर सिंह। अब इनके पास देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास जो विभाग है वो है पर्यटन एवं संस्कृति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं अनिल राजभर। अनिल राजभर के पास जो विभाग है वो है श्रम एवं सेवा योजन तथा समन्वय। जितिन प्रसाद, इनके पास जो विभाग है वो है लोक निर्माण। राकेश सचान, इनके पास जो विभाग है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। मतलब जो भी उद्योग से जुड़े हुए जितने विभाग हैं वो सारे विभाग राकेश सचान के पास हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके अरविंद कुमार शर्मा। ये इनके पास जो विभाग है वो है नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, ये इनके पास विभाग है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए, एक हो गए कैबिनेट मंत्री, अब आ गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका क्या मतलब होता है? तो जो ये होते हैं ये मंत्रिपरिषद का बचा हुआ हिस्सा जो होता है, जो मतलब कैबिनेट मंत्रियों से जो बच गया कुछ हिस्सा होता है, वो हिस्सा इनके पास होता है और वो उस मंत्रालय के ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं। और जो आवंटित मंत्रालय और जो विभाग जो इनको दी जाती है इसके लिए ये क्या होते हैं, पूरी जवाबदेही इन्हीं की होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, कैबिनेट के बैठक में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जब कैबिनेट उनको उनके मंत्रालय या विभाग से संबंधित किसी भी मसलों के लिए चर्चा होगी तो ये बुला सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अब फिर देखिए इसमें आते हैं आपके रविंद्र जायसवाल। ये आपके हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब ये हैं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन, इनके पास विभाग है। दूसरे हैं संदीप सिंह, इनके पास जो विभाग है वो है बेसिक शिक्षा का विभाग। आगे है धर्मवीर प्रजापति, इनके पास जो विभाग है वो है कारागार एवं होम गार्ड्स। फिर आते हैं आपके असीम अरुण, इनके पास विभाग है समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। आपके आते हैं JPS राठौर, ये हैं इनके पास मंत्री, ये मंत्री जो हैं ये सहकारिता मंत्री हैं। फिर आते हैं दयाशंकर सिंह, ये हैं हमारे परिवहन मंत्री। फिर हैं श्रीमती गुलाब देवी, ये हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री। फिर हैं नितिन अग्रवाल, ये हमारे हैं आबकारी एवं मद्य निषेध। अब आते हैं कपिल देव अग्रवाल, ये जो हैं ये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के मंत्री हैं। गिरीश चंद यादव, इनके पास जो विभाग है वो है खेल एवं युवा कल्याण। आते हैं अरुण कुमार सक्सेना, इनके पास जो विभाग है वो है वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, ये इनके पास विभाग है। उसके बाद आते हैं हमारे दयाशंकर मिश्र दयालु, इनके पास जो विभाग है वो है आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। फिर उसके बाद आते हैं देखिए नरेंद्र कश्यप, इनके पास जो विभाग है
ये हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के ये मंत्री हैं। फिर आते हैं आपके दिनेश प्रताप सिंह, ये उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात के मंत्री हैं। फिर अब देखिए, अब आ गए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री। तो हम आपको बता चुके हैं कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, और अब आ गए हैं राज्य मंत्री। तो जो ये राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के पास जो अलग अलग तरह के विभाग होते हैं, एक से अधिक जो विभाग दिए जाते हैं, उन विभागों को करने के लिए ये राज्य मंत्री नियुक्त होते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री के अंडर में एक या उससे ज़्यादा राज्य मंत्री भी होते हैं। इसके अलावा एक मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं जो इन राज्य मंत्रियों को दिए जाते हैं। तो अब देखिए, इसमें आते हैं आपके केपी मलिक। अब केपी मलिक के पास देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास है वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन। अब आते हैं सुरेश राही, इनके पास जो विभाग है वो है कारागार। फिर हैं सोमेंद्र तोमर, इनके पास ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, ये दोनों विभाग इनके पास हैं। फिर हैं हमारे अजीत पाल, ये जो हैं ये हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। उसके बाद आते हैं आपके जसवंत सैनी, ये जो हैं ये हमारे संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास मंत्री हैं। फिर हैं रामकेश निषाद, ये जल शक्ति मंत्री हैं। फिर मनोहर लाल मन्नू कोरी, ये हैं श्रम एवं सेवा योजन के मंत्री हैं। फिर आते हैं मयंकेश्वर सिंह, ये जो हैं हमारे संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, ये इसके मंत्री हैं। मतलब कि मयंकेश्वर सिंह जी के पास जो है संसदीय कार्य है, इनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, मतलब चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तथा परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण से जुड़ा हुआ जो भी विभाग है वो मयंकेश्वर सिंह जी के पास है। अब आते हैं दिनेश खटिक, इनके पास जो विभाग है वो है जल शक्ति विभाग, मतलब ये जल शक्ति विभाग के ये मंत्री हैं। फिर आते हैं संजीव गौड़ जी, इनके पास जो है वो समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण, ये इसके मंत्री हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बलदेव सिंह औलख, बलदेव सिंह औलख जी हैं, ये जो हैं ये कृषि शिक्षा तथा कृषि अनुसंधान के ये मंत्री हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब आते हैं हमारे संजय गंगवार जी, ये किस विभाग के, ये हैं हमारे गन्ना विकास तथा चीनी मिल के मंत्री हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे ब्रिजेश सिंह। अब ब्रिजेश सिंह जी हैं जो ये हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। फिर आते हैं लोक निर्माण। अब देखिए लोक निर्माण में क्या क्या है, लोक निर्माण में है अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम एवं वक्फ एवं ये माफ़ कीजिएगा, ये लोक निर्माण जो है ये हमारे विजय सिंह जी हैं, ये इनके मंत्री हैं। फिर उसके बाद जो श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, इनकी ये क्या हैं, मंत्री हैं। फिर उसके बाद ये हैं फिर हैं अनूप प्रधान वाल्मीकि, इनके पास है ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण। फिर उसके बाद में आते हैं, देखिए इनके पास ये भी है, राजस्व भी है इनके पास। अब देखिए श्रीमती प्रतिभा शुक्ल, इनके पास जो है वो है महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार, ये विभाग इनके पास है। फिर है राकेश राठौर गुरु, इनके पास जो विभाग है वो है नगर एवं शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ये इनके पास विभाग है। फिर उसके बाद आते हैं आपके श्रीमती रजनी तिवारी, इनके पास जो विभाग है वो उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा विभाग है, वो उसकी मंत्री हैं। उसके बाद आते हैं सतीश शर्मा, जो सतीश शर्मा जी हैं ये हैं खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के ये मंत्री हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो अब क्या होता है, समाप्त हो गया है। अब हम जैसे आपके सामने दो और वीडियो आप प्रस्तुत कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ पार्ट 1, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ पार्ट 2 और उत्तर प्रदेश का ये मंत्रिमंडल था।
तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पे हम आपको एक अलग अलग वीडियो प्रस्तुत कराएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको निश्चित रूप से ही सफलता हासिल हो। तो इसके साथ ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।